अच्छा किया नोमन, सही वक्त पे तुमने अपनी असलियत, अपनी औकात दिखा दी। सही कहती थी अम्मी तुम्हारे बारे में। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं। रूबी, क्या बात है बेटा? मेरा शक सही निकला ना? मुझे पता था कि तुम अपने कमरे में बैठी रो रही होगी। क्या बात है, क्या हुआ है? अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी नोमी के बारे में। चंद रोज में उसने मंगनी भी कर ली। क्या? और तो और मुझे जलाने के लिए खुद फोन करके बता रहा है कि लड़की बहुत अमीर है। तुम्हें दुख हो रहा है? दुख मुझे उसकी बेवफाई पर नहीं बल्कि अपनी वफाओं पर हो रहा है, जो कि मैंने एक घटिया शख्स से की। एक खुदगर्ज दौलत के पुजारी इंसान की खातिर मैं आपसे जिद करती रही, आपको दुख देती रही। अम्मी, माफ कर दे मुझे। नहीं मेरी बच्ची, तुम मोहब्बत के नाम पर जिंदगी भर के धोखे से बच गए। मेरे लिए तो यही बात है। अब मैं आपको कभी भी दुख नहीं दूंगी। बस ठीक है, अब तुम वहीं शादी करोगी जहां मैं चाहूंगी, ठीक है ना? नहीं अम्मी, अब मैं शादी नहीं करूंगी, बस अब मैं आपके साथ रहूंगी। शादी का अंजाम कैसा होता है? आपके और अब्बू की शादी जैसा, या फिर फुप्पो और फुप्पो की शादी जैसा? नहीं करनी मुझे शादी। लेकिन बेटा तुम ही तो कहती हो कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। लेकिन एक दूसरे से ज्यादा मुख्तलिफ भी नहीं होते। अम्मा, मैं जरा जा रही हूँ। बड़ी तैयार होके जा रही है? किसकी शादी में जा रही है क्या? अच्छी लग रही हूँ ना? रंग प्यारा है ना? हाँ अम्मा, भूल गई क्या? मेरी बचपन की सहेली तारा की मंगनी है ना आज। इतना तैयार होके जाना तो बनता है ना। अच्छा, लेकिन बात सुन, अगर किसी ने वहां डांस के लिए कहा और तूने किया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। क्या हो गया अम्मा? अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि शन्नो को अपने तरीके से आ गया है अब जीना। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब कोई भी शन्नो की आंख में धूल झोंकने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, कैसे जाएगी? बाप भाई को साथ ले जा। क्यों? जब भाई जाता है बाहर तो क्या मुझे साथ लेके जाता है? खुद जाऊंगी, खुद आऊंगी, और खाना भी घर आके खाऊंगी। वो क्यों? इसलिए क्योंकि नमक हरामों का नमक हराम हो गया है। या खुदा, लड़की किस किस्म की खतरनाक बातें करने लगी है। ये बीमारी के बाद तो कुछ ज्यादा ही ज़बान दराज और मुंहफट हो गई है। क्या बात है जाहिदा, क्या फिर से तबीयत खराब हो रही है? रूबी की तरफ से बहुत परेशान है। रूबी के लिए क्यों परेशान हो रही है भाई? क्या हुआ उसे? वो तो खुश है, मुतमईन है। ना तो वो मुतमईन है और ना ही खुश, लेकिन हमें मुतमईन करने के लिए वो खुश रहने की कोशिश जरूर कर। वो कैसे खुश हो सकती जबकि नोमी मंगनी कर रहा है? क्या क्या कह रही हो तुम? मंगनी कैसे कर सकता? तुमसे किसी ने जरूर झूठ बोला होगा। नोमी ने खुद फोन करके रूबी को बताया। आखिर आपा ने वही किया जो उन्होंने करना था। अपनी जिद को मनवाने के बजाय अगर वो जिंदगी की हकीकत को समझ लेती, अपने बेटे को नौकरी दिलवा देती, उसे पैरों पर खड़ा कर देती, तो ना ही मुझे एतराज होता और ना ही मेरी रूबी का दिल टूटता। मेरा दिल नहीं मान रहा है। अरे आपा ये कैसे कर सकती हैं? वो तो मेरी माँ की जगह है। और मैं तो सोच रहा था कि खलील भाई के जरिए आपा से माफी मांग लूंगा,
अगर चंद रोज गुजर जाएंगे तो आपा खुद ही मान जाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? खलील भाई को फोन करो। इनायत की कॉल और मेरे नंबर पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ, आज मेरी नंबर पर फोन किया तुमने? जी, मैंने सोचा कि आप दोनों को एक साथ ही मुबारकबाद दे। मुबारकबाद? किस बात की? देखिए खलील भाई, आप इस तरह नाराजगी का इजहार मत कीजिए। जो होना था वो हो गया, और आप जानते हैं कि मैं आपकी और आपा की बेइंतहा इज्जत करता हूँ। क्या उलझी उलझी बातें कर रहे हो? मैं खुल कर कहूँ ना, मेरे ना पहले तुमसे कोई झगड़ा था ना आगे कभी झगड़ा होगा। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मैं आपको और आपा को नोमी की मंगनी की मुबारकबाद दे दूं। देखिए भाई साहब, शादी ब्याह के रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन ये खून के रिश्ते तो हम अपने साथ लेकर आए हैं। नोमी की मंगनी की बात कर रहे हो? यहाँ तो तुम्हारी आपा ने तुम्हारी तरह मुझे भी बेखबर रखा। अब इस मुबारकबादी की हकदार तुम्हारी आपा ही ठहरी। लो बात करो। मुझे नहीं करनी बात। गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये। मैं नहीं कर रही बात। हेलो, स्कूल जा रही हो? नहीं, वो बीना ने छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर करवा ली थी। अच्छा, वो लगता है तुम्हारी बहुत अच्छी और पक्की दोस्त है। नहीं नहीं, बस बिना कहे बहुत कुछ जान लेती है वो। तो फिर उससे कहो कि उसकी कोई दोस्त अगर ऐसी है जो रिश्ते कराती हो तो हमारी बेटी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले। सुबह सुबह आपको क्या ख्याल आ गया? मैंने सुबह सुबह नहीं, रात भर यही सोचता रहा शायद। अब असल में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी के फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। भला ना करे आपको कुछ हो। क्यों ऐसी बातें सोचते? अभी तो आपने अपनी बेटी के बच्चों को अपनी गोदों में खिलाना है, उनकी लाडियां उठानी है। पता नहीं ज़ायदा क्यों ऐसा लगता है जैसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं। ऐसी मायूसी की बातें ना करें। माना कि आप और हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन उनसे आपका और रूबी का खून का रिश्ता है जो हमारे चाहने या ना चाहने से कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने दिल पर कोई भी बोझ ना लें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं नहीं ज़ायदा, वो तुम्हें डॉक्टर ने किचन में जाने से मना किया है। वो रूबी उठ जाएगी तो वो चाय बना के ले आएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही। बेचारा परवेज दूल्हा बना अपनी होने वाली दुल्हन को कम, शन्नों के एतमाद से सजे हुए सवरे हुए चेहरे को ज्यादा देख रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि उसे शर्त में हारी हुई लड़की इस तरह से नीचा दिखा सकती है। क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ अब्बा, आज मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। अच्छा, नई जिंदगी? कैसी जिंदगी बेटा? वैसे कि जब हारने वाला जीतने वाले की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के देखता है तो लगता है कि जैसे नई जिंदगी मिल गई। वाह भाई, मेरी बेटी तो बहुत गहरी बातें करने लगी है। लेकिन पता तो चले कि मेरी बेटी किसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराई थी। छोड़ो ना अब्बा, हर चीज का पता करना जरूरी नहीं होता। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो बेटा। और मुझ जैसे बाप के लिए तो औलाद की खुशी में खुश होना ही काफी है। अब्बा क्यों करते हो हमेशा ऐसी बातें? अब्बा आज मैं भरूंगी सारी ये जो बोतलें ना इतर की, मैं भरूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है क्या, पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। फिर तुम्हारी माँ सर पे दुपट्टा डाले हुए, पट्टा बांधे हुए, हाय हुए करती है। अब्बा आज मुझे तुम एक बात बताई दो, आखिर तुम अम्मा से इतना डरते क्यों? अरे क्या बात है भाई, आज तो सुबह सुबह महफिल जमी हुई है, हैं? तो भाई सुबह सुबह हमारे इस घर की खुशबू यानी शन्नो भी तो जाग गई है ना। बेटा, अब तुम्हारी दुकान का क्या बना? अब्बा दुकान तो खरीद ली, अम्मा ने बताया नहीं, मिठाई भी लेके आया था मैं। हाँ, जरूरी नहीं समझा होगा उसने। बहरहाल कब से खोल रहे हो? अभी नहीं अब्बा, अभी तो दुकान खरीदी है, कब्जा लिया है। अभी दुकान को किराए पे चढ़ाऊंगा। अभी अम्मा के पास पैसे नहीं है, कह रही थी कि उसको किराए पे चढ़ा के मैं कमेटियां खोल लूंगी। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ हम लोग माल भी डाल लेंगे उसमें। वैसे एक बात है अब्बा, अम्मा का दिमाग बहुत सॉलिड चलता है। मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जानता। चल बेटा, अल्लाह तुझे तेरे काम में बरकत दे। मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, देर हो रही है, मैं बाहर करूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हलवा पूरी लाओ। हाँ, ठीक है। हाँ ना। चल मैं बना के ला दूँ। हाँ। अरे अम्मा क्या कर रही हो? देखो सारा दूध जल गया है। किन ख्यालों में गुम हो? तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, बस मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी सारी चालें क्यों नाकाम हो जाती हैं। अच्छा, क्यों नाकाम हो जाती हैं? अरे ये जाहिदा है ना, इसने तुम्हारे अब्बा और मामू पे बहुत जबरदस्त ताबिज कर रखा है। अम्मी अब ये सब ड्रामेबाजियां छोड़ो, वो अमरीकी बाप की बेटी के बारे में सोचो। रिश्ता लेकर जाना है मैं वहाँ बस। अरे भाई मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सोचा था कि तेरे रिश्ते की खबर जाहिदा तक पहुँचेगी तो वो दौड़ी चली आएगी माफी तलाफी करने के लिए, फिर मैं उससे अपनी मनचाही बात मनवाऊंगी। हाँ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। इनायत ने तेरे अब्बा को फोन करके मुबारकबाद दे दी, जैसे उसने ना तो मेरी नाराजगी की परवाह है और ना बेटी का रिश्ता टूटने की कोई फिक्र। क्या तो आप ठीक रही हैं? रूबी से फोन पे बात हुई थी मेरी, बहुत नॉर्मल थी, वरना तो मेरे हल्के से चीखने पे घबरा जाती थी, रोना शुरू कर देती थी। बस नोमी, मैंने सोच लिया जाहिदा को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। क्या करेंगी? क्या करूंगी? वकील के पास जाऊंगी, उस घर की विरासत में अपना हिस्सा मांगूंगी और अपने जेवरात का तकाजा करूंगी, जिसकी मालियत कम से कम 20-25 लाख रुपए होगी। ये काम मैं ना आज ही से शुरू करती हूँ। आज ही उस पर इल्जाम लगाती हूँ और आज ही अपने हक का दावा भी करती हूँ। अम्मी आप एक दफा तय कर लें कि आपको मामी से दुश्मनी करनी है या बेटे की शादी करानी है। करनी है शादी और जरूर करनी है, लेकिन मैं जरा जायदा को सबक सिखा दूं। अब मजा तो चखाऊं से इस बात का। अरे अम्मी बस कर दें, ये मामी से दुश्मनी के चक्कर में आप असली मकसद को मत भूलें। पर ऐसा ना हो कि कहीं हम अब्बू को अपना दुश्मन बना बैठे और इस सब में ना हमें घर से चलता कर देंगे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अरे वाह, ऐसे कैसे चलता कर देंगे? इतना तपड़ नहीं है उसमें, समझे? हाँ, आजकल बस जरा कुछ ज्यादा सुनाने लग गए और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? चुप करके बैठ जाए, और क्या कर सकते हैं? अरे अम्मी मेरा मशवरा माने, जो मामी तक खबर पहुंचाई है उसे तो सच करवा दें, फिर ये खानदानी विरासत का डर ड्रामा जब चाहे जितना चाहे करवाती रहेगा, देखती रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। पहले मैं जरा ये रिश्ते वाली को फोन करती हूँ, ऐसे कैसे भूल के बैठ गई मैं? अबे जो करना है जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि अब्बू मेरे कान पकड़ के मुझे नौकरी पे बैठा दें। मैं नौकरी पे नहीं बैठूंगा, ऐसा कुछ हुआ ना मैं पतली गली से निकल जाऊंगा। पतली गली से निकल जाएगा? कहाँ निकल जाएगा? कहीं पे भी। मैं
मैं मामी के घर चला जाऊंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। अच्छा, अब मेरा इकलौता बेटा मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरे दुश्मनों के घर चला जाएगा। भाई मजाक भी नहीं कर सकता क्या? मजाक कर रहा था। मुझे पता है मेरी प्यारी अम्मी ऐसी नौबत आनी ही नहीं देगी, है ना? हाँ। ये सुनो जरा ये देख के तो बता बेटा, पीसी सनारा की या खदीजा की? कितनी दफा बोला है अम्मा कि जब मैं फैशन के कपड़े देख रही होती हूँ तो मुझे तंग नहीं किया करो। अरे हाय, बातें बनाने के लिए नहीं कहा तुझे, आंखों से देख के बता किसकी पीसी है। हाँ, आंखों से ही देखते हैं। क्या है ये? हुस्न आरा की है। सनारक? मैंने तो खदीजा को बुला लिया इस महीने की 20 तारीख। क्या करूं? चल कोई बात नहीं, अपने झूठ का पर्दा ही रखूं, खदीजा को ही बीसी दूंगी। इसी तरह रख सकती हूँ झूठ। किसका फोन है? पता नहीं किसका फोन है। हेलो, रशीदा रिश्ता ले रही है? अच्छा, शाम को? हाँ, अच्छा, लड़का भी साथ आएगा? हाँ, कोई मसला नहीं है, ले आ उसको भी, हम कोई दकियानुसी लोग थोड़ी हैं। अरे वाह राजदा, तूने तो बड़ी जल्दी अपनी बात को सच कर दिखाया। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। अरे रशीदा रिश्ता लेकर आ रही है, लड़का अस्पताल में नौकरी करता है। हाय अल्लाह, डॉक्टर है क्या वो? अब ये तो नहीं पता ना, आएंगे तो मालूमात हो जाएगी। एक काम कर, अच्छा सा ना खाना तैयार कर ले। क्या हो गया है अम्मा? वो लोग लड़की को देखने आ रहे हैं, लड़की को तैयार होना चाहिए ना कि खाने को। हाँ, ऐसे जैसे खाना तैयार कर लो। वो कोई होटल हो गया और होटल का बावर्ची हो गया जिसके खाने का इम्तिहान लेने के लिए वो आ रहे हो। ये वो लड़की को देखेंगे, अगर लड़की सुंदर हुई, प्यारी हुई, भोली सी भाली सी हुई तो पसंद कर लेंगे। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि बनूं, सबरूं और बहुत ही अच्छी सी लगूं। क्यों अम्मा, ठीक है ना?